इस मंथ का लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट नहीं मिला। सर ये मैंने रिपोर्ट्स तैयार की। चलो वो तो मिल ही जाएगा, तुम मुझे प्रॉफिट फिगर तो बताओ। जी सर, ये अकाउंट्स की फाइल है, स्वागत चेक करें। अच्छा, ये दोनों क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो सर। तो जाके पता करो ना क्या कर रहे हैं। ओके सर। कब सुधरे? कभी नहीं। अरे वो सारा तो फोन पर प्रॉफिट के फिगर्स पूछ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही शौकत अहमद। आज वो हम दोनों से पहले दफ्तर पहुंच गया, काम पर डट के जुटा हुआ है, और शक्ल देखो उसकी तो लगता है कि हमारी तीनों कंपनियां उसी के दम से चल रही हैं। ये सब हो क्या रहा है? याद है तुझे मना किया था कि इसको शतरंज ना सीखने दे। शतरंज सीखने से क्या होता है? होता नहीं चावला, हो रहा है। चाल पर चाल चल रहा है तेरा बेटा। और चाल नहीं चल सकता। कल बड़ी जोरदार एक्टिंग की है मैं। ऐसे ऐसे डायलॉग बोले हैं कि मोहम्मद अली साहब भी होते तो मुंह चूमते मेरा। और मुंह चूमने पे याद आया कि आखिरी डायलॉग तो बड़ा ही धुआंधार तरीके से बोला था मैं। कुछ असर हुआ उस पर? है? अरे मैं शुरू से कहता था कि तेरी बॉडी लैंग्वेज और तेरी डायलॉग डिलीवरी में आधे सुर का फर्क होता है। अरे तेरे से अच्छी एक्टिंग तो मैं कर गया। चौथी लाइन पर रुला दिया मैंने उसको। मतलब रो पड़ी वो? फूट फूट कर रोई यार। कोई लेकिन वेकिन भी नहीं कहा? बिल्कुल नहीं यार, यही तो प्रॉब्लम हुआ। उस साले ने बीच में लेकिन बोलकर मेरी सारी परफॉर्मेंस का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अल्तमश चावला, उसने लेकिन कहा क्यों? मुझे लगता है कि उस वक्त तुम गलत नहीं थे। किस वक्त? जब तुमने कहा था कि उसका शतरंज खेलना ठीक नहीं। अब ये सोच कि तू करेगा क्या? सोच लिया मैंने, रुलाऊंगा साले को। तुम ही कुछ याद आना। दो मिस कॉल्स हैं उसकी, मैंने भी जवाब दे दिया उसे। वजह वजह ही तो नहीं मालूम। मेरी फुप्पो कहती हैं कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को तंग करती हो तो समझ जाओ कि वो उससे मोहब्बत करती है। तुम्हारी फुप्पो की उम्र 300-400 साल तो होगी बैठकर समझाओ उन्हें कि नव्यान चावला से मोहब्बत होने में 300-400 साल लगते हैं। वैसे खैर से आप कितने साल की हो गई हैं? कोलंबस से बस 2 साल बड़ी हूँ मैं। बड़ी बुरी बात है, अमेरिका तुम्हारे सामने दरियाफ्त हुआ और तुम आज तक अपने आप को डिस्कवर ही नहीं कर सकी। वेरी फनी। आती हूँ अभी।
कर सकती हूँ? थैंक यू। हेलो, सरताब बोल रही हूँ। ये नंबर तुम्हारा तो नहीं है? तो रेस्टोरेंट से ही बोल रही हूँ। तुम वहाँ क्या कर रही हो? इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अकेली? ऑफ कोर्स। झूठ बोल रही हो तुम अकेली कहीं जा ही नहीं सकती। पागल आदमी, लंच करने आई हूँ मैं। फौरन आ जाओ। वैसे आज मैं पैसे अपनी जेब से दूंगी। वो छिपकली है वहाँ पर? बड़े होटलों में छिपकलियाँ नहीं होती हैं। और सुनो, मैं खाना ऑर्डर कर रही हूँ। अगर सारा खाना ठंडा हो गया तो मैं सबका सब तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगी। ओके, बाय। हेलो, हेलो। हाँ, मैं ऑफिस से जरा बाहर जा रहा हूँ, तो कोई भी मैसेज हो तो ले लेना। ओके। ये फोन किसे किया तुमने? उसी कॉकरोच को। क्यों? नहीं, मैंने उसे लंच पे इनवाइट किया है। 1500 खाने खाए हमने उसकी जेब से। अब हमें उसे खिलाते हुए मौत पड़ती है क्या? दारिया? ना तो वैसे इस महीने प्रॉफिट का रेशो बहुत कम रहा है शौकत अहमद। देखो, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई है, वरना हमने तो किसी प्रोडक्ट का पैसा नहीं बढ़ाया। हाय पापा। हाय। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तुम कह रहे थे कि पिछले महीने प्रॉफिट का रेशो जो है वो कम रहा है और मैं लंच पे जा रहा हूँ। किसी ने लंच पे इनवाइट किया है। You guys carry on. Excuse me. तुम तो कह रहे थे कि रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई हैं, ये तो निकल लिया। बढ़ गई है ना। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ। रेस्टोरेंट में कौन है? यस यस। कैसे पता चलेगा? इट्स टू सिंपल। उसे फोन करो और उससे पूछो कि वो कहाँ है। वो मतलब दारिया? ऑफ कोर्स। पापा? हेलो पापा। मेरी चिड़िया। उठ गए क्या मतलब? घड़ी पर वक्त देखिए, लंच करने लगी। लंच कर रही है? तो रत्ती से कहो कि खाना लगाए, मैं भी आ रहा हूं। मैं घर पर नहीं हूँ पापा। तो कहाँ हो? मैं रेस्टोरेंट में हूँ पापा। जरताब के साथ लंच करने आई हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस टाइम। बाय। ओके बाय। क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है। रेस्टोरेंट में बैठी है और कह रही है जरताब के साथ लंच कर रही हो। यार शौकत अहमद, ये तो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इन पहुंचे हुओं तक पहुंच रहे हैं। सो तो है। Can I see that book? तुम ही कुछ याद जाना। Number 9. And number 3. Number 4. And
And in mutton, make it number 18. And number 3 as well. क्या सोच रही हो? That's it, thank you. हाँ? सोच रही हूँ कि तुमने तो खाने पर एक पैसा खर्च नहीं करना, तो फिर बिल कौन पे करेगा? तुम? मैं? देखो दारिया, एक आध चीज कम कर लो, पैसे पूरे नहीं होंगे। कहाँ जा रही हो? Can I see that book? प्राइस क्या है इसकी? 2050 रुपए। और तुम्हारी सैलरी? 8000। पहचाना मुझे? नहीं। मैंने भी नहीं पहचाना। कितना पढ़े लिखे हो? इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है। तो किसी अच्छी जगह नौकरी क्यों नहीं करते? कर लूंगा। इस पार्ट टाइम जॉब से अच्छा है तुम कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लो। ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे वो मिलती नहीं। पेपर पेन लाओ। जी? पेपर पेन। ये मेरा सेल नंबर है और कल 1 बजे मुझे याद करवा देना और जहां भेजूं ढंग के कपड़े पहन कर जाना। जी। इसका मतलब है कि वो वाकई यहाँ पर नहीं, कि तुम यहाँ पर अकेली पहुंची कैसे? उससे क्या लड़ाई चल रही है? देखो उसका नाम भी मत लो। पता नहीं क्या समझती है वो अपने आप को। मैं उसका नाम सुनना भी नहीं चाहता। और तुम क्या समझती हो अपने आप को? मुझे यहाँ इनवाइट किसने किया? कभी ख्वाब में भी ना सोचना कि मैं करूंगी। मैंने किया था, मैंने इनवाइट किया था। तुमने मुझसे कहा था यहाँ पर दूसरा कोई नहीं है। हेलो, यहाँ पर तीसरा कोई नहीं था। शट अप, शट अप, शट अप। खुदा ना खासा अगर तुम दोनों की शादी होगी तो क्या करोगे तुम लोग? इससे शादी करूंगी मैं? इससे तो अच्छा है कि मैं इस बेटे से शादी कर लूं। अच्छा, क्यों भाई, शादीशुदा हो क्या? मुझसे पूछा सर? हाँ, तुमसे पूछ रहा हूँ, शादीशुदा हो या नहीं हो? नहीं जी, शादीशुदा नहीं हूँ। मुबारक हो यार। किस बात की मुबारक सर? ये लड़की तुमसे शादी करेगी, दूल्हा बनेंगे आप। नहीं सर, मेरी तो खाला की बेटी से मंगनी चल रही है। मोहब्बत की मंगनी है, टूट नहीं सकती। बाय बाय। क्या करते हो तुम? क्या करता हूँ मैं यार, मतलब एक्सक्यूज मी, वो जो मैडम यहाँ बैठी थी उनका नाम क्या है? उनका नाम जताब। जताब क्या हुआ? भाई कौन हो यार? क्या? हेलो जताब। जताब
कॉल आया? कौन है? मैं हूँ, वही जिसने आपके पैसे छीने थे। तुमसे कहा था ना कल फोन करना। मैम कल तक बहुत देर हो जाएगी। और अभी तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। She is fine. मैं मिल सकता हूँ? There is nothing to worry. कैसा महसूस कर रही हो? मुझे यहाँ कौन लाया निव्यान? मेरे अलावा और कौन था वहाँ? मैं बेहोश हो गई थी क्या? डॉक्टर्स हंस रहे थे तुम पर। मेरी बात का जवाब दो। डॉक्टर कह रहा था कि कोई मुझे अपनी बाहों में उठाकर लाया था। कुछ पूछ रही हूँ, कौन था वो खबीस? ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? क्योंकि मैं था वो खबीस। रत्नी बोल रही साहब जी। तुम कभी अच्छी खबर देने के लिए फोन नहीं करती। तो मैं क्या करूं? क्या हुआ? वो दारिया भी गुस्से में घर पहुंची हैं। मैं सामने आई तो मुझे देखा तक नहीं। तुम्हें कोई ना देखे तो मतलब गुस्से में होगा वो? आप मेरी बात नहीं समझे साहब जी। उसके कमरे के बाहर पहरा बढ़ा दो। वो क्यों साहब जी? कोई भी कमजोर दिल वाला पास ना भटके। अगले संडे को बिलियर्ड का मैच नहीं होगा। क्यों? तुम सीधे रिश्ता मांगने मेरे घर आ जाओ। अच्छा, दोनों में बात चल पड़ी? दोनों में जो बात चली थी उसकी वजह से बातचीत रुक गई है। और तुम अच्छी तरह समझ लो कि अब बाप बनने का वक्त आ गया है। तो फिर तू मेरी परफॉर्मेंस देख। हाँ। कौन था वो? वो कौन? अरे वही जिसको देखकर तुम बेहोश हो गई थी। निव्यान, हाँ वो चोर था। वो उस दिन ना उसने दारिया के सर पे पिस्तौल तान के उसके सारे पैसे छीन लिए थे। क्या? हाँ, मैं उस दिन उसे देखकर बेहोश भी हो गई थी। ये बात तुम लोगों ने किसी को बताई क्यों नहीं? इसलिए कि दारिया के इस चोर के साथ डील हो गई थी कि वो हमें कुछ नहीं कहेगा अगर हम उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। कहाँ जा रहे हो? चुपचाप बैठी रहो वरना गर्दन दबा दूंगा तुम्हारी। ऐसा वैसा कोई आंसू आंख से निकल गया तो वहां वो हाथ पकड़ कर मुझे गुनाहगारों की सफ में खड़ा कर देगी। पता है क्या किया उसने? एक वेटर को मेरे सामने खड़ा करके बोला, शादी करोगे इससे? तुम ही कुछ
आर्या, तुम्हें गुस्से में देखकर हमेशा मुझे तुम्हारी मां पर गुस्सा आता है। पता ही क्यों? बाप चाहे मेरे जैसा दोस्त ही क्यों ना हो, वो मां की ड्यूटी नहीं कर सकता। और उसकी लापरवाही देखो, काम पूरा किए बगैर ही चली गई। चाहते हुए कहने लगी, तुमसे कभी मोहब्बत और वफादारी का हिसाब नहीं मांगूंगी, ना ही क़यामत के दिन इसके बारे में पूछूंगी। लेकिन दारिया की आंख से अगर एक भी आंसू निकला तो समंदर के बराबर तोल कर हिसाब लूंगी। अब तुम्हें बताओ, जितना तुम गुस्सा करती हो, जरा से गम और जरा सी परेशानी में तुम जितना तड़पती हो, ऐसा वैसा कोई आंसू आंख से निकल गया तो वहां वो हाथ पकड़कर मुझे गुनाहगारों की सफ में खड़ा कर देगी। पता है क्या किया उसने? एक वेटर को मेरे सामने खड़ा करके बोला, शादी करोगे इससे? और तुमने पता है क्या किया? तुमने कहा कि तुमसे अच्छा है कि मैं इस वेटर से शादी कर लूं। That was only a joke. मैं भी तो यही कह रहा हूं। That was only a joke. लेकिन तुम ये भी तो समझो दारिया कि ये रिश्ते बड़े पोजेसिव होते हैं। अगर तुम मोहब्बत के हाथ से पोजीशन छीन लोगी तो ठींगा बचेगा उसके पास। तुमने बिना सोचे समझे वेटर का नाम ले लिया। वो अगर गुस्से में ये कह देता कि तुमसे तो अच्छा है कि मैं जरताब से शादी कर लूं, तो क्या गुजरती तुम्हारे दिल पर? प्लीज पापा, प्लीज। दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन में से बड़ा एक्टर कौन है? माफ कीजिएगा साहब जी, माफ कीजिएगा, मैं इन दोनों को एक्टर ही मानता। ये नव्यान चावला कहाँ से आ गया बीच में? बीच में तो कहीं से आ ही रहा था।